छापी हैं। तो हालांकि इसकी लैंग्वेज बाकी अखबारों की लैंग्वेज आज सेम ही है सबकी। तो क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति नोट आया है जो भर्ती बोर्ड ने अपनी तरफ से दिया है राजी राजी। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के इन सारे अखबारों से क्या निचोड़ निकल रहा है? एक तो सबसे खुशी की बात है, जो बच्चे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो 3000 पद, यानी पहले 829 निकलने वाले थे सिर्फ, अब ये 3000 निकलेंगे। जब भी निकलेंगे या तो कुछ बच्चे मेडिकल में रह गए होंगे या कुछ भर्ती ही बढ़ गई होंगी, वो एक अलग बात है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के इन सारे अखबारों से एक बात निकल के आती है यूपी पुलिस के बारे में कि सिविल पुलिस की भर्ती 26,200, पीएससी के 8500 पद, फायरमैन के 1057 पद लेके आने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है। 35,757, 40,000 के आसपास इन्होंने बातें बोली थी, वो दे दी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बारे में बहुत सारे डाउट हो रहे हैं बच्चों के मन में। तो बच्चों का पहला ही डाउट है, क्या जनवरी तक फॉर्म आ पाएगी? बेटा एक बात और बता दूं कि परसों ही के अखबार में आप पढ़ोगे तो नए भर्ती बोर्ड ने नए एडीजी बनाए हैं। डीजी तो आपको पता ही है विश्वकर्मा जी हैं, एडीजी नए बने हैं अभी हाल फिलहाल में ही। तो जो सारे काम करते हैं वो एडीजी के अंडर ही होते हैं, डीजी के पास तो जिम्मेदारी होती है, साइन करते हैं फाइनली। ठीक है, तब वो सरकार वर्कर के पास चीजें जाती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एडीजी जो बने हैं तो डायरेक्टली जो काम होता है वो उन्हीं के अंडर होता है। उनके बनते ही उन्होंने शायद चार्ज लिया है और अपने एक जिम्मेदारी भरा बयान दिया है, उसके आधार पर ये अखबार छपे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सुगबुगाहट जरूर है भर्ती बोर्ड में, जो अब तक बिल्कुल सुस्त पड़ा था, क्योंकि इनका मन था कि जून जुलाई में ये निकाल देते। कब फॉर्म? जून जुलाई में। टेंडर जनवरी में निकल चुका था, आपको पता है 9 जनवरी को टेंडर आया था या 7 जनवरी को। तो बच्चों जून जुलाई तक पूरी भर्ती बोर्ड की तैयारी थी, लेकिन योगी जी का अचानक से बयान आता है, आपको भी मालूम है कि दिसंबर 2023 तक भर्ती को कांस्टेबल वाली को पूरा करना है। मोदी मिशन यानी मिशन मोड जो चल रहा है उसमें हम भी ये आहुति देंगे। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड एकदम सुस्त पड़ गया, 1.5 साल पड़ा है अभी, तो आराम से करेंगे। एडीजी भी रिटायर हो गए थे पहले वाले। ठीक है, तो ये बिल्कुल मामला ठंडे बस्ते में, और एडीजी बनते ही फिर से एक उछाल मारा है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या जनवरी तक फॉर्म आ पाएंगे? बच्चों जो न्यूज़पेपर में उन्होंने बयान दिया है वो तो दिया है कि जनवरी में हम आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। 7 जनवरी का टेंडर था, याद कर लेना। लेकिन अखबारों ने एक लाइन और छापी है साथ में जो डराने वाली है, वो ये है कि भर्ती टेंडर प्रक्रिया जारी है, पूरी कर ली गई है, किसी ने भी नहीं छापा है। तो जारी है का मतलब है अभी उसको सरकार की अनुमति नहीं मिली है। उसका कारण यह हो सकता है कि कंपनी जिससे चाहती थी सरकार वो एग्जाम नहीं करवा पा रही है, जिससे नहीं चाहती थी शायद वही पास हुई है। तो इस वजह से शायद सरकार ने अभी साइन वाइन रोके हुए, इसलिए टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं कही जा सकती। जब तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक आवेदन नहीं निकलेंगे, क्योंकि बच्चों आवेदन भी उसी कंपनी को निकालने होते हैं जो भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराएगी। एग्जाम लेना, आपका फिजिकल कराना और उसका रिजल्ट देना। ठीक है, फिजिकल के बाद कट ऑफ लगाना, ये काम के लिए इनको कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए, और 6 से 8 महीने अगर उससे ज्यादा समय हुआ तो कम ही चांस है कि ये जो है उससे पहले फॉर्म निकाल पाए। तो 6 से 8 महीने तो इनको अप्रैल से ही लगेंगे, और ये तभी बिल्कुल लास्ट टाइम पे काम करेंगे। ऐसा मेरे को लगता है कि शायद मार्च अप्रैल तक ही फॉर्म आए। ठीक है बच्चों, ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना आइडिया है। बाकी बच्चों जनवरी में आ जाए तो हम भी आपके साथ खुशी खुशी शामिल हो जाएंगे। जब भी कोई भी तैयारी है तो आरडब्ल्यू आपके साथ हमेशा खड़ा है। और अच्छी बात है कि अगर जो बच्चे जीडी की साइड लगे हैं, एसएससी जीडी में जान लगा के लगे हुए हैं, तो उनके लिए यूपी पुलिस में एक बेहतर ओके, ये जानकारी आपको देनी थी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जान जरूर मिलेगी